जब उन दोनों ने गोली की आवाज़ सुनी तो वो और भी ज़्यादा खौफज़दा हुई। अलीना ने बेअख्तियार अपने सर पर दुपट्टा डाला और कबीर और येज़ादन की खैरियत के लिए अपने अल्लाह से दुआएं करने लगी। गोली चलने के बाद येज़ादन की आंखों में खून उतर आया था और वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा और राजा के हाथ पर चाकू मारा, जिससे राजा बिलबिला उठा और चीखने लगा। कबीर ने उसके दूसरे हाथ पर भी चाकू मारा, जिससे राजा बेहाल होकर ज़मीन पर गिर गया। येज़ादन ने उससे कहा कि तुम्हें छोड़ देना मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। तुझे पता है माफिया की दुनिया का एक रूल है, कभी अपने दुश्मन पर रहम न करना, और अगर रहम किया और अपने दुश्मन को छोड़ दिया तो फिर अपनी जान का गिला ना करना। यही मेरे साथ भी हुआ। अगर मैं तुझे उसी टाइम मार देता तो अब ये नौबत ही ना आती। इतने में राजा की चीखों की आवाज़ सुनकर सनम और अलीना भी ब्राइडल रूम से बाहर आई। राजा अभी आखिरी सांसें ले रहा था। अलीना ने राजा की तरफ देखा तो वो खौफ से थर थर काँपने लगी। येज़ादन का ध्यान जब अलीना की तरफ गया, जो राजा को देखकर खौफ से थर थर काँप रही थी, वो अलीना की तरफ बढ़ा और उसको हाथ से पकड़कर ब्राइडल रूम के अंदर ले जाकर दरवाज़ा लॉक किया और बेकाबू होकर उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। अलीना के मुंह से बेअख्तियार एक सिसकी निकली, लेकिन येज़ादन पर जो जुनून सवार हो गया था और वो जा बजा उसकी गर्दन को चूम रहा था। जब येज़ादन को अलीना का ख्याल आया तो वो धीरे से पीछे हुआ और अलीना की तरफ देखा, जिसकी सांसें बुरी तरह बिगड़ गई थी। वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने येज़ादन की तरफ देखा तो येज़ादन ने कहा कि सॉरी। अलीना ने नामे सर हिलाया और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। येज़ादन ने अपने बाजू उसके गिर्द हाइल किए और उससे कहा कि क्या लिटिल फेरी तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? तो अलीना ने शरारत से नामे सर हिलाया। येज़ादन ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में साफ शरारत नाच रही थी। येज़ादन ने आगे बढ़कर उसका गाल चूमा और कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी लिटिल फेरी को मना लूँगा। पहले आइसक्रीम खिलाए फिर मानूंगी। अलीना ने कहा, इतनी सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है, और अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो? येज़ादन ने थोड़ा डांटने वाले अंदाज में कहा। अलीना ने अपना निचला होठ बाहर निकाला और कहा कि आप मुझे डांट रहे हैं। येज़ादन को उस पर शिद्दत से प्यार आया और उसका वही होठ अपने होठों में कैद किया और जब तक उसकी आखिरी सांसें ना बची उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। आइसक्रीम खिलाने के बाद मुझे माफ़ कर दोगी ना? येज़ादन ने अलीना से पूछा। अलीना ने नखरे दिखाते हुए कहा कि सोचूंगी। तो उसने उसकी तरफ घूर कर देखा और अगले ही लम्हे उसे गुदगुदाने लगा और अलीना की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अपनी लिटिल फेरी को यूं हंसता देखकर येज़ादन ने दिल से अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने उसे बिल्कुल भी बिखरने नहीं दिया। जब अलीना की हंसी कमरे से बाहर सनम ने सुनी तो उसने भी बेसाख्ता अपने रब का शुक्र अदा किया और पास खड़े कबीर के सीने पर अपना सर रख दिया। कबीर ने भी मुस्कुराकर उसके गिर्द अपने बाजू हाइल किए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट करना कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।